पूरे खानदान में तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फुफ्फो और उनकी बहू पूरे खानदान में तुम्हारे और उस लड़के के अफेयर के किस्से सुना रही है। इतनी मुश्किलों से एक दर खुला था तुम्हारे लिए, अब वो भी बंद हो गया। सारी जिंदगी दारुल अमान में गुजारोगी क्या? चली जाऊंगी यहाँ से मैं। दारुल अमान से निकल के हॉस्टल में ही जाओगी ना? इसी तरह दर बदर भटकती रहोगी, शादी नहीं करोगी तुम। तो क्या करूं मैं? जहर खा के जान ले लूं अपनी? फजूल और जज्बाती बातें मत करो मेरे सामने। अगर किस्मत दरवाजे पे दस्तक दे रही है तो ठुकरा क्यों रही हो? वो मुझसे सिर्फ हमदर्दी में शादी कर रहा है, उसकी अम्मी राजी नहीं है मेरे लिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब सुल्तान की बेवफाई का बदला कब तक अपने आप से और अपने प्यारों से लेती रहोगी? मैंने आपसे कहा ना कि उसकी अम्मी राजी नहीं है मेरे लिए। मैं किसी ऐसे घर में ब्याह कर नहीं जाना चाहती जहां मैं अपना ही ना जाऊं। ठीक है, अब तुमने शादी ना करने का फैसला कर ही लिया है ना, तो फिर मुझे भूल जाओ। जब तुम्हारी नजर में मेरी किसी बात की अहमियत ही नहीं है तो क्या फायदा तुमसे बात करने का? आप इस सारी दुनिया में सिर्फ एक आप ही तो हैं मेरी अपनी। अगर आप भी मुझसे बात नहीं करेंगी तो फिर मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या रहेगा? तुम्हें मेरी इतनी परवाह है ना, तो उस लड़के का रिश्ता कबूल कर लो, घर बसा लो अपना, वरना सारी जिंदगी मेरी आवाज सुनने के लिए तरस जाऊंगी। नरमीन, कहाँ जा रही हो बेटा सामान लेके? अपने घर। बेटा घर तो अब यही है तुम्हारा। ये खुशफहमी मुझे भी थी कि शादी के बाद शौहर का घर ही बीवी का घर होता है, लेकिन जब शौहर ही अपना ना हो तो उसके घर में रहने का फायदा? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच? झगड़े तो पहले हुआ करते थे भीजान, अब उसके और मेरे दरमियान सिर्फ खामोशी है और कुछ नहीं। बेटा क्यों खामखा बदगुमान होती हो? सुल्तान ने तो मुझसे कभी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि तुम्हारे कमरे से अक्सर तुम्हारे ही चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। मुझे लगता है कभी कभी पहल तुम भी करती हो। क्योंकि आपका पोता कुछ बोलता जो नहीं है, चुप जो साध ली है उसने। सुल्तान की यही तो खासियत है कि बगैर कुछ बोले वो अपने रूड बिहेवियर से मुझे मेंटल टॉर्चर देता रहता है। शादी के बाद से लेकर अब तक उसने मुझे सिर्फ तन्हाई दी है बीजान, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, समझाऊंगी मैं उसे भी, लेकिन बेटा इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं जाते। चलो शाबाश, आओ अंदर। ये मेरा घर नहीं है, ये आपके पोते का घर है, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मुझे शादी करके लाया था बीजान। उस बस होस्टेस की वजह से जो उसके किरदार पे दाग लगा था वो तो धुल चुका है, तो अब उससे मेरी कोई जरूरत नहीं है बीजान, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मगर बेटा नरमीन, सुल्तान नरमीन घर छोड़कर चली गई है। जानता हूँ मैं। नाराज होकर गई है, सुबह होते ही उसे वापस ले मैंने उसे घर से नहीं निकाला और ना ही मैं लेकर आऊंगा। खुद गई है, खुद आएगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में गई है, इस तरह नहीं वापस आएगी। तुम्हें जाना पड़ेगा उसे लेने। नहीं आती तो ना आए, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। बीवी है वो तुम्हारी। बीजान, मैंने उस जैसी बददिमाग और इमेच्योर लड़की नहीं देखी। क्यों शादी की थी मैंने उससे? आप लोगों की खुशी के लिए। बदले में मुझे क्या मिला? रोज रोज के लड़ाई झगड़े। अगर वो ये सोचती है ना कि मैं फिल्मी हीरो की तरह बैठ के उसकी तारीफ करता रहूंगा दिन भर, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो बीवी के गुलाम होकर रहते हैं। मेरी अपनी एक जिंदगी, अपना एक लाइफ स्टाइल है। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारने का कायल हूं। मैं नहीं सुनूंगा उसकी। बच्ची है, वो समझ जाएगी। इस उम्र में लड़कियां इस तरह से करती हैं। तुम प्यार और मोहब्बत से उसे बिठा के समझाओगे तो वो समझेगी। प्यार की जुबान नहीं समझती है वो। इन 3 महीनों में तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा से भी मोहब्बत नहीं पैदा हुई। मोहब्बत जबरदस्ती का जज्बा नहीं है बीजा। शादी जबरदस्ती की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। तुम अब भी नगीन से मोहब्बत करते हो?
इस तरह चौंक क्यों जाते हो उसके नाम पे? अब नजरें चुराकर कहां जा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम शर्मिंदा हो अपनी इस हरकत पर? पछता रहे हो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके, उससे बेवफाई करके। मैं क्यों पछताऊंगा? मैं अपने फैसलों पर कभी नहीं पछताता हूं। तो फिर ये चेहरे पे रंज और कर्ब कैसा? कौन सा रंज, कौन सा कर्ब? बीजान मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपको लग रहा होगा ऐसा। तुम लाख इंकार करो, मगर मैं जानती हूं कि तुम उस लड़की को खोकर कितना पछता रहे हो। तुम्हारे दिल में उसके लिए सच्चे जज्बात थे, लेकिन तुम्हें खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ। अगर अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो ठीक है, तुम जाकर माफी मांग लो, उस लड़की के घर वालों की माली इमदाद कर दो, लेकिन उसे अपनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैं तो उस वाकये को याद भी नहीं करना चाहता। तुम्हारी ये उजड़ी हालत और ये तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम अब भी उस लड़की को नहीं भूले हो। अपने गाल पर पड़े तमाचे का हिसाब लेकर तुम्हारी मर्दानगी और अना को तो तस्कीन मिल गई, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी उसकी मोहब्बत की गिरफ्त से आजाद नहीं हुआ है। अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे हासिल करने की कोशिश में तुमने अपना घर बर्बाद किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मुझे नगीन से एक आखिरी बार मिलना है यार। मैं अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं उससे। तुम चलोगे मेरे साथ हैदराबाद? तुम उससे माफी मांगना चाहते हो या? क्या मतलब? जाहिर उससे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं उससे यार। अगर माफी मांगना चाहते हो तो उसके लिए हैदराबाद जाने की क्या जरूरत है? तुम फोन पे उससे माजरत कर लेना, माली इमदाद की भी पेशकश कर देना। माली इमदाद वो नहीं लेगी, बहुत खुददार लड़की है वो। और मैं कई बार उसके फोन पे ट्राई कर चुका हूं, उसका फोन बंद है। उसके बहनोई के नंबर पे भी ट्राई किया, उनका नंबर भी बंद है। कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं मैं उससे। तुम नहीं समझ रहे हो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। भाई खुददार लड़की तो वो बिल्कुल है। जिस तरीके से उसने एक इन्फ्लुएंसर लड़के को तमाचा मारा है, तो वो इस बात का सबूत है। और तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में इतना? जहां तक मैं तुझे जानता हूं, तू अपनी गलतियों में पछताने वाला इंसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर तेरी सोई हुई मोहब्बत जाग गई उसके लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझसे? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे माफी मांगनी है उससे, बस। तुम चलोगे मेरे साथ या नहीं? सुल्तान को पता है तुम्हारी प्रेगनेंसी का? नहीं, इतने दिनों से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। अगर तुम कहो तो मैं उसे फोन करके खुशखबरी दे दूं? कोई ज़रूरत नहीं, सब पता है उसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीजान ने उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ना हो। अगर उसे इतनी परवाह होती ना बाप बनने की, या मेरी थोड़ी सी फिक्र होती, तो आ गया होता अब तक मुझे लेने के लिए। बीजान बता रही थी कि वो शहर से बाहर गया हुआ है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए नहीं बताया। और तुम देखना, जब उसे पता चलेगा ना, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे उसके ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उससे अब कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं।
मुझे उसकी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। क्यों रहूं एक अनचाही बीवी बनकर, वो भी एक बेहिस और एक बेमुरव्वत शख्स के साथ। तुम्हारा अपना ही इंतखाब था, तुम ही ने जिद की थी उससे शादी करने की। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गई थी उसकी मोहब्बत में मैं। अब कौन सी अकल आ गई है तुम्हें? अहम काना फैसला करके बाद में पछताना तुम्हारी पुरानी आदत है। अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। आप चाहती हैं कि जिस शख्स ने पूरे 1 महीने से मुझे पलट कर नहीं पूछा, मैं बेगैरतों की तरह उसके पास खुद उठ के चली जाऊं? ठीक है, मत जाओ, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा ना कि वो बाप बनने वाला है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। मैं उसके पास किसी कीमत पे वापस नहीं जाऊंगी। बच्चा होते ही मैं खुला ले लूंगी। सारी उम्र मैं उसे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। उसने मुझे तड़पाया था ना, अब आप देखना, सारी जिंदगी तड़पेगा वो अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए। माँ बाप के झगड़े बच्चों की शख्सियत को किस तरह तोड़ देते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुल्तान की ये हालत भी भाई साहब और भाभी की झगड़ों की वजह से हुई है। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? उस शख्स के साथ कॉम्प्रोमाइज जिससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो घर सिर्फ सोने के लिए आता है। बीवी अगर चाहे ना तो बुरे से बुरे शौहर को भी मोहब्बत की जंजीर पहनाकर गलत रास्ते से रोक सकती है। आप क्यों चाहती हैं कि मैं उस जालिम शख्स के पास वापस चली जाऊं, उस जहन्नुम में वापस चली जाऊं? अपने घर को जहन्नुम मत कहो, ये वही घर है जहां तुमने ब्याह कर जाने की जिद में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद उसी की बद्दुआ लगी है तुम्हें। फरमाइए। वो यहाँ राशिद साहब रहते थे, उनकी एक बहन थी नगीन, मुझे उनसे मिलना था। मैं तो यहाँ 3-4 माह पहले शिफ्ट हुआ हूँ, वो तो मुझसे बहुत पहले जा चुके हैं यहाँ से। यहाँ से जा चुके? आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? नहीं, उनका तो कोई नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या ये पता है आपको कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनका न्यू एड्रेस वगैरह? नहीं, उनका पता भी नहीं मालूम। हाँ, अलबत्ता राशिद के मालिक मकान से आपको पता चल सकता है। उनके मालिक मकान का नंबर है आपके पास? हाँ वो है। प्लीज जल्दी से मुझे ला दीजिए। ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी प्रमोशन हो गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मेरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुई। देखिए, मैं खुद आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अब आप एक काम कीजिए कि पूरे ऑफिस को अपने हाथों से ये मिठाई बांटिए। प्रमोशन मेरी हुई है और ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो गया हूँ। मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे आपकी प्रमोशन से ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि आप मेरे डिपार्टमेंट में आ गई। अच्छा चलिए, छोड़िए ना इन बातों को। एक काम कीजिए, आप सबसे पहले खुद अपना मुंह मीठा करें। ये लीजिए। मैं आपके डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हूँ, आपके कैबिन में नहीं। हाँ, लेकिन कम से कम इस बहाने आप मेरे करीब तो होंगी। अच्छा सुने, वो आप मेरे घर कब शिफ्ट होंगी? जी देखिए, मैंने अम्मी से बात कर ली है और मैं उन्हें राजी भी कर दूंगा, वो मान जाएंगी। बस आपकी हाँ का इंतजार है। प्लीज प्लीज नगीन, इस तरह मुझे इग्नोर मत कीजिए। मिस्टर हारून, ये ऑफिस है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें पर्सनल बातें करनी चाहिए। तो लंच पे मिल सकते हैं हम, प्लीज। राशिद साहब 5 साल तक आपके किराएदार रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास ना उनके कांटेक्ट नंबर हो, ना एड्रेस हो? हाँ हाँ, वो मेरे पास रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो नंबर है वो आपके पास भी है। लेकिन आजकल वो कहाँ होते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, पिछले महीने मैंने किसी से सुना था कि वो दुबई चले गए। दुबई चले गए? जी।
ठीक है जी, शुक्रिया। चल चल। आखिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? या फिर ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है ना? देखिए मिस्टर हारून, प्लीज़ अपनी हमदर्दी को मोहब्बत का नाम मत दें। मोहब्बत आप किसी और से कर चुके हैं, इसलिए मुझ पे तरस खाकर शादी करने। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तरस खाकर कभी किसी से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। और हम तो यहाँ शादी की बात कर रहे हैं। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, जिंदगी भर का रिश्ता होता है। बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और मैंने भी सोच समझ कर लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे लेके इतनी नेगेटिव क्यों हैं? एक बार एतबार क्यों नहीं करती मुझे? एतबार है आप पर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको मैं इतनी अच्छी क्यों लगती हूँ कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। किसी से शादी करने के लिए या किसी से मोहब्बत करने के लिए कोई वजह का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, आप तो किसी को बहुत दिल से चाहते थे ना। इतनी जल्दी किसी की मोहब्बत को भुलाकर आप किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? क्या पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान होता है? आप ठीक कह रही हैं। मोहब्बत तो की थी मैंने, लेकिन आपसे की हुई मोहब्बत की सच्चाई का सबूत तो यही है ना कि आपको अपने माजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन आप जानती हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे वी मेड फॉर ईच अदर। और आपको देखिए ना, कैसे इत्तेफाक पे इत्तेफाक होते जा रहे हैं। इन सब इत्तेफाकात को तो मैं अल्लाह की तरफ से एक साइन समझ रहा हूँ। पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।